हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी इज ए बिलियनर इन ए कल्टीवेशन वर्ल्ड की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं सेंटेंस अभी अपने शॉट के मदद से बहुत सारे शॉट दौरा को कैद करते हुए जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा, डेमिट मेरे इस लुमिनस शॉट को संभाल कर दिखाओ। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सेंटेंस देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था, लेकिन अगली को हम लोग देख पाते हैं एमसी बहुत ही आसानी से अपने सामने एक फायर का शील्ड बनाकर उसके सेंटेंस की अटैक को रोक देता है और मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये चीज़ मेरे सामने पूरी तरह से बेकार है। अब एमसी की इस बात को सुनने के बाद सेंटेंस अपने पार्पेल ओरा को बहुत ज़्यादा आलिश कर एमसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा, ये चीज़ यहाँ पर इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होने वाला है। उसी को हम लोग देख पाते हैं एमसी अभी सिर्फ सेंटेंस को खुद पर अटैक करते हुए दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को हम लोग देख पाते हैं सेंटेंस अभी चारों तरफ से अपनी सौ दौरा के मदद से एमसी पर अटैक करते हुए जोर से चिल्ला को कहने लगा, ये मेरा फायर ली प्यार से। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते हैं एमसी अभी सिर्फ एक स्टेज पेज बनाकर सेंटेंस के अटैक की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं करता है। और फिर एमसी थोड़ा सा गुस्से में जोर से चिल्लाकर सेंटेंस से कहने लगा, तुम यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा स्लो हो। अगली को हम लोग देख पाते हैं एमसी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ अपनी फोनिक इंस्टेंट हेल्थ किल के स्किल को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एमसी अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ सेंटेंस पर अटैक कर रहा था और सेंटेंस अपने सामने अपनी ओरा से बनी हुई एक शील्ड के मदद से एमसी के अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सेंटेंस की हालत देखने में थोड़ा सा बुरा जरूर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी के अटैक के वजह से सेंटेंस का शील्ड यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और यहाँ तो भी सेंटेंस खुद भी आप जमीन पर गिरने लगा था और दर्द के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला रहा था। अगली पर आप इस चीज़ को देखने के बाद सेंटेंस का धर्मापतिक तौर बहुत ज़्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लगा, तुम बच्चे तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ ऐसा करने का। उसी को हम लोग देख पाते हैं फॉक्स लेडी अभी उस धर्मापतिक के खिलाफ अपने पावर के साथ अटैक कर रहा था। और फिर उसी वक्त सेंटेंस की इस बुरी हालत को देखने के बाद एफएन थोड़ा सा घबरा कर जोर से चिल्ला कहने लगा, ओ नहीं, जीनी यहाँ पर अभी खाते में है, टीचर प्लीज मुझे मदद कीजिए। उसी वो उस एफएन के पीछे हम लोग देख पाते हैं अभी एमसी अपने शोध के साथ सेंटेंस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था और सेंटेंस अभी जमीन की ताप नीचे गिर रहा था। अगली को आप एफएन की इस बात को सुनने के बाद एफएन के मास्टर एफएन के शरीर के ऊपर अपनी पावर को अनलीज करते हुए जोर से चिल्लाकर एफएन से कहने लगा, तुम खुद पहले थोड़ा शांत हो जाओ, मैं जरूर एक काम करने वाला हूँ। सच में दोस्तों, अभी एफएन के रिंग के अंदर से बहुत ज़्यादा ओरा बाहर निकल रहा था और एफएन अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं एफएन अभी अपने सौ दौरा के मदद से मिस सिकोंग पर अटैक कर देता है, जिसे अभी मिस सिकोंग अपने शॉट के मदद से रोकने की कोशिश करते हुए थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा, वो अचानक से यहाँ पर किस तरह से इतना ज़्यादा ताकतवर बन सकता है। उसी को हम लोग देख पाते हैं एफएन के मास्टर ने अभी एफएन के शरीर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एफएन आप पीछे से एमसी पर अपने शॉट के साथ अटैक करते हुए जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, तुम्हें यहाँ पर इतना ज़्यादा इंश्योरेंस बनने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसी को हम लोग देख पाते हैं एमसी अभी यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुरा था, लेकिन कुछ भी नहीं करता है। अगली को हम लोग देख पाते हैं कोई अभी एफएन के अटैक को अपनी एक आइस के अटैक के साथ रोक देता है, जैसे देखने के बाद एमसी और एफएन दोनों ही यहाँ पर
कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। तो सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एफएन बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था और फिर एफएन आप बहुत ज़्यादा गुस्से में वो अभी अपने साइड की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को वहाँ पर मिस आती हुई एफएन की तरफ देखती हुई थोड़ा सा गुस्से में आप एफएन से कहने लगा, एफएन तुम यहाँ पर फिर भी सीनिक अटैक के ऊपर ही रिलाई कर रहे हो। उसी वह मिस को यहाँ पर देखने के बाद एफएन बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर इस चीज़ को धर्मा प्रतीक तो देखने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्से में मिस तुषार सुई पर अपने एफएन के साथ एक अटैक को करने के बाद खुद उस तरफ आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, तुम सभी का साहस भी कैसे हुआ हमारे होली मैदान पर इस तरह से अटैक करने का? तुम सब यहाँ पर सच में मरना चाहते हो? उसी वो हम लोग देख पाते हैं मिस तुषार सुई का हालत यहाँ पर अभी देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। अगली को आप एमसी पर अटैक करते हुए सेंटेंस की धर्मा प्रोटेक्टर जोर से चिल्ला कर एमसी से कहने लगा, आप मेरे इस ग्रेट एनिमेशन पाम को संभाल को दिखाओ। उसी वो हम लोग देख पाते हैं एमसी यहाँ भी एक स्टेज पीस बनाकर सेंटेंस की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं करता है। और फिर इस अटैक को देखने के बाद मिस सू बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर एमसी से कहने लगा, लिन भाई अपना ख्याल रखना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस सो एमसी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। अगले को हम लोग देख पाते हैं उस पाम एथिक को अपने तब आते हुए देखने के बाद एमसी जोर से चिल्ला कर उस धर्मा प्रोटेक्टर से कहने लगा, तुम बुद्धि गिजार कोई के तुम्हारे पास क्या कोई भी मार्शल भार्चू नहीं है? अगली पर एमसी आप अपनी फोनिक्स इंस्टेंट हेल्थ किल के अटैक के मदद से उस पाम एथिक को रोकने की कोशिश कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी का ये अटैक देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो पाम एथिक आकर आप एमसी के ऊपर हो जाता है, जिसके वजह से पूरी की पूरी जमीन भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने लगा था। लेकिन इसके बाद हम लोग देख पाते हैं उस जमीन के ऊपर से आप धुआं उड़ने लगा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं उस पाम एथिक के साथ टकराने की वजह से एमसी हालत यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका था। और एमसी थोड़ा सा गुस्से में आप कहने लगा, तुम बुद्धि गिजार कोई के तुम आप यहाँ पर सच में मरने वाले हो, मैं यहाँ पर जरूर तुम्हें पीट पीट कर मारने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं मिस तुषार सुई आप अपनी एक फॉक्स के हैंड के साथ उस बुद्धि गिजार पर अटैक करते हुए जोर से चिल्ला कर उस बुद्धि गिजार यानी उस धर्म प्रोटेक्टर से कहने लगा, कौमी बुद्धि आदमी वहाँ पर ही रुक जाओ। और फिर हम लोग देख पाते हैं मिस तुषार सुई की उस पाम एथिक के साथ टकराने की वजह से वो धर्मा प्रोटेक्टर यहाँ पर अपने मुंह से खून खांसना शुरू कर देता है। सच में दोस्तों इस धर्मा प्रोटेक्टर का हालत यहाँ पर देखने में अभी बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। लेकिन अगले को हम लोग देख पाते हैं वो धर्मा प्रोटेक्टर फिर से अपनी उंगलियों की मदद से यहाँ पर और एक अटैक को करने के लिए तौबा होती हुई जोर से चिल्ला कर एमसी से कहने लगा, तुम्हारे पास यहाँ पर और कोई भी मौका नहीं होने वाला है। सच में दोस्तों ये धर्मा प्रोटेक्टर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताबान दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस धर्मा प्रोटेक्टर ने फिर से और एक अटैक के साथ एमसी के ऊपर अटैक कर दिया था, जिस चीज़ को देखने के बाद मिस अभी उस अटैक को रोकने के लिए वो अपने शॉट के साथ आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, तुम ये मत सोचना तुम इस काम में यहाँ पर सक्सेसफुल हो सकते हो। सच में दोस्तों मिस यहाँ पर एमसी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जरूर जा सकता है। उसी को हम लोग देख पाते हैं एमसी अभी जमीन पर बैठकर अपनी तरफ उस अटैक को आते हुए देख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो अटैक अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ एमसी तरफ ही आगे बढ़ रहा था। अगली पर आप उस अटैक के साथ टकराने की वजह से मिस का हालत यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरा होने लगा था और दर्द के मारे मिस यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने भी लगा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो अटैक डायरेक्टली जाकर आप एमसी के साथ टकरा जाता है, जिसके वजह से वहाँ पर जमीन भी आप थोड़ा सा डिस्टर्ब होने लगा था। और फिर इस सीन को देखने के बाद मिस सिकॉन थोड़ा सा स्वाग होकर जोर से चिल्ला कर खुद से कहने लगा, क्या वो मर चुका है
क्या हम लोग फिर भी यहाँ पर फेल हो चुके हैं? लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते हैं एमसी आप उस वेपन को वहाँ पर से दूर फेंक देता है और हम लोग देख पाते हैं वहाँ पर से अभी बहुत ज़्यादा पावर बाहर निकल रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी आप ही अपने निर्वाणा फायर की मदद से अपने शरीर को पूरी तरह से हील करते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, ऐसा मैं यहाँ पर फोनिक्स ब्लड लाइन की एक सेक्रेट फायर से एक्सपेक्ट कर सकता था। मैं अपने इलम को फिर से यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी एमसी के शरीर के अंदर से बहुत ज़्यादा ही फोनिक्स सेक्रेट फायर बाहर निकल रहा था और इस सीन के अंदर अभी एमसी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और दोस्तों, इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों, प्लीज़ मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप कर दीजिए। और दोस्तों, मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके, बाय बाय, सायोनारा।